नमस्कार सभी लोगों को। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। टॉपिक आपका ले रहे हैं फिलोजिनी ऑफ हॉर्स। फिलोजिनी ऑफ हॉर्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल रिक्वेस्ट, आप लोग ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ये टॉपिक सुनने में जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है। बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें आपको केवल फिगर बनाना है और कुछ डिटेल्स लिखना है, अगर आपको टॉपिक के बारे में मालूम है तो। समझने के लिए वीडियो आखिरी तक सभी लोग देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी अपनी क्लास के दिखाइएगा, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक अपने आप पहुंच जाए। और सेटिंग में नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ठीक। तो टॉपिक पे आ रहे हैं फिलोजिनी ऑफ हॉर्स। तो सबसे पहले फिलोजिनी क्या होती है? फिलोजिनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन के पूर्वज हम कहते कौन थे? बंदर। आप बोलते हैं बंदर थे, बंदर नहीं थे, बंदर जैसे थे, बंदर जैसे थे, ये होता है, ठीक। कि अगर हम बहुत एंशिएंट में चले जाए तो हमारे पूर्वज चारों पैरों पे चलते थे, पूंछ भी थी, फिर धीरे धीरे दो पैरों पे आए, झुक के चल रहे थे, ठीक। तो उसी प्रकार से फिलोजिनी क्या होता है? इट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये इवोल्यूशनरी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फिलोजिनी कहा जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब कि इनके पूर्वज, जैसे हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे और उनके पूर्वज कैसे थे, अगर हम आगे से पीछे को जाएं। या हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले ह्यूमन के पूर्वज इवॉल्व हुए दूसरे एनिमल से, वो कैसे थे, फिर उनमें चेंज हुए, फिर अगले कैसे हुए, फिर उनमें चेंज हुए, अगले कैसे हुए, और चेंज होते होते आज हम आपके सामने ऐसे खड़े हैं, ठीक। तो ये क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो कि मुख्यतः की जाती है बाय स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल की स्टडी करके डिफरेंट पीरियड्स के, आप लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, उसमें डिफरेंट इरा पढ़े थे, इरा को पीरियड में डिवाइड किया गया था। तो डिफरेंट पीरियड्स के फॉसिल की स्टडी, यानी आज के समय पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट पीरियड के फॉसिल की स्टडी करते हैं, और उन फॉसिल की स्टडी करके वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के को आपस में कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करने से एक इवोल्यूशनरी ट्री तैयार हो जाता है कि कभी बहुत पहले, बिलियंस मिलियंस ईयर एगो पहले ये ऐसे होंगे, फिर इनमें चेंज हुआ, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे ये चेंज होते चले गए, और आज के समय की एनिमल प्रेजेंट है। तो कई सारे एनिमल, जैसे कि आपका हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, इवन ह्यूमन, इनकी फिलोजिनी वेल स्टडीड है। जिसमें से हॉर्स की फिलोजिनी एक यूनिक कैरेक्टर को शो करती है, और लगभग हमें इनकी पूरी फिलोजिनी के बारे में मालूम है, ठीक। तो पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं फॉसिल को पीरियड वाइज अरेंज करेंगे और इवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, और जब हम फिलोजिनी ऑफ हॉर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम डिफरेंट पीरियड में डिवाइड कर दें। ध्यान रखें, पहला, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, एंड सो ऑन, यानी आज की तरफ चल रहे हैं। तो जो इयोसीन टाइम था, इयोसीन टाइम में हॉर्स के अर्लीस्ट एंसिस्टर अराइज हुए, यानी अपीयर हुए, ठीक, जिनको नाम दिया गया इयोहिप्पस, ठीक। या कॉमनली क्या कहते हैं? डाउन हॉर्स कहा जाता है, ठीक। कब अपीयर हुए? लगभग आज से 50 to 60 मिलियन ईयर एगो, इतने मिलियन ईयर एगो हॉर्स के पूर्वज अपीयर हुए। कहा? अमेरिका में, ठीक। यानी इवोल्यूशन हुई थी, जिनको हम इयोहिप्पस कहते हैं। ध्यान रहेगा, मिलियन ईयर एगो को आगे MYA लिखा होगा, ठीक। और ये जो पूर्वज इयोहिप्पस अपीयर हुए, इनका साइज लगभग डॉग साइज थे, यानी कुत्ते के साइज के, छोटे से कुत्ते के बराबर थे। इनमें पैरों में, आगे के पैर फोर लिम्ब,
पीछे के पैर हिंड लिम्ब। 5 टो पाई जाती थी और ये अंगुलेट थे। ठीक, अब 5 टो थी और ये अंगुलेट थे। अब इनमें से जो फंक्शनल डिजिट्स हैं, फिगर आपको हमने वीडियो की शुरुआत में दिया है तो ध्यान रखेंगे, फिगर पे नजर रखेंगे और बना लेंगे। क्या बनाना होगा अभी आखिरी में बताएंगे, फिगर में पूरा फिगर नहीं बनाना है। इनमें क्या है, 5 डिजिट्स प्रेजेंट थी, जिसमें से आगे की 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स थी और हिंड लिम्ब में 3 डिजिट्स थी। तो आप कंफ्यूज होंगे कि कह तो रहे 5 टोट थे और फिर बता रहे हैं कि 4 डिजिट थी और 3 डिजिट थी। तो इनमें यानी 4 लिम्ब में 1 डिजिट जो थी वो रूडिमेंट्री हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, और हिंड लिम्ब में 2 डिजिट्स जो थी वो स्प्लिंट फॉर्म में ऊपर प्रेजेंट थी, या आप कह सकते हैं वो भी रूडिमेंट्री थी। तो फंक्शनल जो डिजिट्स की संख्या है वो 4 है जो नजर आ रही है 4 लिम्ब में, और हिंड लिम्ब में 3 डिजिट नजर आ रही हैं। और ये डिजिट्स इतनी लंबी थी कि ये ग्राउंड को टच करती थी, यानी इनकी सहायता से इयोहिप्पस चलता था। और इनके जो मोलर टीथ हैं वो नॉन सीरेटेड थे, यानी इनके दांत अभी घास को अच्छी तरीके से चबाने में सक्षम नहीं थे। फिर धीरे धीरे इनमें चेंज हुए, इयोहिप्पस में चेंज होते गए, इवोल्यूशन होती गई, और ओलिगोसीन पीरियड में इयोहिप्पस से इंटरमीडिएट हॉर्स मीजोहिप्पस इवॉल्व हुए। अपीयर हुए का मतलब इवॉल्व हुए, फिर सडनली पृथ्वी पे पैदा नहीं हो गए, चेंज होने के कारण इयोहिप्पस मीजोहिप्पस में बदल गया, इवोल्यूशन हुई। और ये लगभग कब हुई, 35 मिलियन ईयर एगो मीजोहिप्पस, यानी इयोहिप्पस जैसी वैरायटी गायब हो गई और चेंज होकर वो इसमें बदल गया, जिसका साइज लगभग सीप के साइज के बराबर था, या आप कह सकते हैं कुत्ते से थोड़ा सा हाइट में ऊंचा था। ठीक, इनकी सारी लिम्स में यानी 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब में 3 टो प्रेजेंट थे। 3 टो तो प्रेजेंट थे, लेकिन मिडिल डिजिट जो थी, जो मिडिल वाली बीच वाली फिगर में आप देखेंगे, मिडिल डिजिट्स बीच वाली यानी ऊपर की 2 गायब हो चुकी थी, 3 बची थी, और 3 में से मिडिल डिजिट्स जो थी वो लंबी थी, मिडिल डिजिट लंबी और मजबूत थी। ठीक, और मोलर में सीरेशन स्टार्ट हो गया था। मोलर तो आप जानते होंगे, दांत, प्रीमोलर और मोलर, इनमें सीरेशन मींस अब ये कुछ हद तक घास को चबाने में सक्षम हो चुके थे। फिर टाइम और बीता, इनमें चेंज हुए, और मियोसीन टाइम में रूमिनेंट हॉर्स, जिसको नाम दिया गया मेरी चिप्पस अपीयर हुए, मींस मीजोहिप्पस में ही चेंज हुए और वो मेरी चिप्पस में कन्वर्ट हो गए। रूमिनेंट हॉर्स किस लिए कहा जा रहा है अभी आगे बता रहे हैं। और ये लगभग आज से 20 से 25 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है। इनका साइज लगभग पौनी के बराबर था, पौनी मतलब गधे के बराबर था। लगभग हाइट जो थी वो 100 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर ऊंचे थे। आप देखिए साइज बड़ा हो रहा है। ठीक, और इनमें भी थी सारी लिम्ब में, 4 लिम्ब में और हिंड लिम्ब में 3 टो पाए जाते थे, लेकिन मिडिल डिजिट जो थी, मिडिल डिजिट लंबी और मजबूत हो चुकी थी, उसमें होफ डेवलप हो चुका था, और मिडिल डिजिट बॉडी वेट को सपोर्ट करती थी, करने में सक्षम थी। मींस अब ये साइड की 2 डिजिट को, पहले ओलिगोसीन में साइड की 2 डिजिट को यूज कर रहे थे, अब साइड की 2 डिजिट को यूज नहीं कर रहे थे, ये केवल मिडिल डिजिट पे ही दौड़ सकते थे। चेंज हुआ, मेरी चिप्पस जो था वो केवल मिडिल डिजिट पे ही चल सकता था। मोलर्स का साइज में क्राउन बड़ा हो गया था, और अब ये घास चबाने में सक्षम हो चुके थे, तभी इनको रूमिनेंट हॉर्स कहा गया कि पूर्णतया घास पत्तियों को चबाने में सक्षम है और उनको आराम से खा रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। अब मेरी चिप्पस में चेंज हुए, मेरी चिप्पस में चेंज हुए, और प्लियोसीन टाइम में मींस आज से लगभग 6 मिलियन ईयर एगो प्लियोहिप्पस हॉर्स अपीयर हुआ। प्लियोहिप्पस हॉर्स
में हाइट थोड़ा और बड़ी हो गई, यानी ये लगभग 108 सेंटीमीटर के थे, ठीक। और आज के हॉर्स के जैसे ही नजर आते थे, लेकिन आज के जो हॉर्स हैं उनसे इनकी हाइट थोड़ा कम है, बस इतना ही अंतर है। बाकी पैरों की बनावट और मोलर, प्रीमोलर एक जैसे ही थे, ठीक। प्लीस्टोसीन अब प्लियोहिप्पस में चेंज हुआ और मॉडर्न हॉर्स इक्वस अपीयर हुए। प्लीस्टोसीन यानी आज के समय जो हॉर्स पाए जाते हैं वो प्लीस्टोसीन टाइम में अपीयर हो चुके थे। इनमें वन टो थी, यानी मिडिल टो या मिडिल डिजिट बड़ी और बड़ी, मजबूत और हुफ्ड हो चुकी थी, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड हुफ्ड हो चुकी थी, जिसपे वो वॉक करते थे, रन करते थे। साइड में जो दो डिजिट थी उनकी केवल रूडिमेंट, यानी वो और ज्यादा अपगटेड हो गए। रूडिमेंट जो थे वो एज अ स्प्लिंट फॉर्म में, एज ए स्विंग, यानी साइड टो जो थे वो केवल स्प्लिंट फॉर्म में प्रेजेंट थे। फिगर पे आप फोकस करिएगा, ठीक। आराम से ये घास के मैदान में दौड़ते थे। मोलर प्रीमोलर में क्राउन और बड़े और मजबूत हो गए थे, जिससे कि वो आराम से घास पे चढ़ सके। ओवरऑल अगर आप इनको जो अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले इयोसीन में इयोहिप्पस इवाल्व हुए, इवोहिप्पस बदले यानी इवाल्व हुए मीजो हिप्पस में, मीजो हिप्पस इवाल्व हुए मेरी चिप्पस में, मेरी चिप्पस इवाल्व हुए प्लियो हिप्पस में, और प्लियो हिप्पस इवाल्व हुए इक्वस में। इक्वस जिसको हम मॉडर्न हॉर्स कहते हैं। हमें ये बताना है इस टॉपिक में और क्या क्या चेंज है। ओवरऑल अगर हम फोकस करें तो इनकी फिलोजिनी क्या शो करती है कि इनके एंसिस्टर में जो भी चेंज हुए वो चेंज क्या कर रहे हैं, एनिमल को यानी हॉर्स को मैदान पे दौड़ने में और घास चढ़ने में हेल्प करते हैं। यानी इनकी फिलोजिनी क्या शो करती है कि इनमें वो चेंज हुए हैं कि ये ग्रासी मैदान में आराम से सरवाइव कर सके। और इन चेंजेस में क्या हुआ, पहला चेंज जो है लिम्ब का साइज बड़ा होता चला गया, इंक्रीज इन लिम्ब साइज कि वो तेजी से दौड़ सके। दूसरा चेंज क्या हुआ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिजिट्स हुआ, यानी फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में डिजिट्स की संख्या कम होती गई। जैसे कि यहाँ पे फोर लिम्ब में इयोहिप्पस में फोर लिम्ब में 4 डिजिट, हैंड लिम्ब में 3 डिजिट। मीजोहिप्पस में क्या बचा, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में 3 डिजिट, तीनों ग्राउंड को टच कर रही हैं अभी। मेरी चिप्पस में क्या हुआ, 3 टो तो प्रेजेंट है, 3 डिजिट प्रेजेंट है, लेकिन साइड की डिजिट छोटी होने लगी और बीच वाली बड़ी होने लगी। प्लियोहिप्पस में आते आते मिडिल डिजिट पर्याप्त बड़ी मजबूत हो गई और साइड वाली और छोटी हो गई। इक्वस आते आते साइड डिजिट के केवल रूडिमेंट स्प्लिंट फॉर्म में बचे और पूर्णतः मिडिल डिजिट फंक्शनल हो गई, जो कि आज के हॉर्स में नजर आती है। तीसरा चेंज हुआ डेवलपमेंट ऑफ हूफ, मींस नाखून की जगह पे इनमें हूफ डेवलप हो गया कि डिजिट्स मजबूत हो जाएं और मैदान में दौड़ने में इनको आराम रहे। और चौथा हुआ घास चरने के लिए जो प्रीमोलर और मोलर थे उनके क्राउन बड़े और मजबूत हो गए कि वो आराम से घास को चर सके, ठीक। और इतना बताने के बाद में आप फिगर बना दीजिएगा। फिगर में आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में ही फिगर दिया गया है, फिगर में केवल पूरा सेम बनेगा, बस क्या है हॉर्स न बनाइएगा, केवल फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब और आप मोलर टीथ को बनाइएगा। नाम लिख दीजिएगा,
कि यूसीन में जस्ट लाइक इधर पीरियड का नाम, ठीक, फिर पीरियड का नाम दीजिएगा, इस साइड में हॉर्स, फिर फोरलिम, हिंड लिम और मोलर, ठीक। पीरियड में प्लीस्टोसीन, ठीक, फिर हॉर्स का नाम इक्वस, और फिर क्या करेंगे, फोर लिम का फिगर बना देंगे और फोर लिम का फिगर, हिंड लिम का फिगर और मोलर का फिगर, और फिर अगला पीरियड, समझ गए, ठीक। तो इस प्रकार से आप फिगर बना दीजिएगा, इजी फिगर है, ठीक। तो इसके साथ में आपका टॉपिक ओवर हुआ। थैंक यू। आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।